अपन ने क्या सीखा था याद दिलाओ। सर क्रेडिट डिस्काउंट या रेट ऑफ सेल्स। हाँ, क्रेडिट डिस्काउंट और क्रेडिट डिस्काउंट याद रखना। अगर हम नगद माल खरीद रहे हैं या नगद माल बेच रहे हैं, दोनों डिस्काउंट हो सकते हैं। नगद में दोनों डिस्काउंट हो सकते हैं। उधार माल बेच रहे हैं या उधार माल खरीद रहे हैं, तब कैश डिस्काउंट नहीं होगा, एक होगा क्रेडिट डिस्काउंट। क्यों? क्रेडिट डिस्काउंट नगद उधार दोनों पर हो सकता है, पर कैश डिस्काउंट केवल नगद पर होता है। तो अगर हम आपसे कभी कहें श्याम को उधार माल बेचा 10% क्रेडिट डिस्काउंट, अगर कोई गलती से कैश प्रिंट हो जाएगा कि एग्जाम में समझ जाना कि कैश है, तो या तो व्यवहार ही नगद हो गए, तो आप नीचे नोट लगाना पड़ेगा। नोट कैश डिस्काउंट लिखा होने के कारण व्यवहार को नगद माल गारंटी की गई, या ऐसा नोट लगाओ या फिर नोट लगाओ कि नोट डेडलाइन लिखो में कि उधार व्यवहार होने पर कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाता नियम अनुसार, इसलिए कैश डिस्काउंट को हटा दिया गया। तो नोट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर या तो डिस्काउंट हटेगा या फिर नगद होगा। अगर ऐसा प्रिंट हुआ तो वो गलत प्रिंट होते हैं, तो आपको नोट ला सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो ये आप ध्यान रखना, व्यापारिक जो डिस्काउंट होता है वो दोनों तरह से मिलेगा। कैश डिस्काउंट नगद होगा तब मिलेगा, उधार पर नहीं होगा। इसमें अपन ने पिछली क्लास में सीखा था सिंपल एंट्री करना। अपन अब इन्वेंटरी एंट्री करना अपन नहीं सीखा, सीखा नहीं सीखा इन्वेंटरी सीखा, मतलब सामान क्या क्या ले रहे हैं वो लिखना भी नहीं सीखा। स्टार्टिंग इन्वेंटरी हुई थी इस बैच की। तो हमें क्लियर करनी थी। अरे गलत बोल रहा है, पता तो नहीं। इस बैच की स्टार्टिंग इन्वेंटरी से तो हुई थी। वो पाउच रेंज भी की थी, वो परचेज वाली मोबाइल का उसका बनाया। हाँ तो देखो, अगर आपको जैसे ये इन्वेंट इंफॉर्मेशन है, इसमें जाकर आप जो जो सामान खरीद रहे हैं बेच रहे हैं विस्तार उनके नाम लिख सकते हैं। अपन एक बार इन्वेंटरी में जा रहे हैं और यहाँ पर देखो इन्वेंटरी में जाकर आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मीजर्स, ये इनका आप यूज करते हो। वाउचर टाइप, तो वाउचर के प्रकार हैं, ये आपको नहीं बनाना पड़ेगा, आपको ये तीन चीजें बनाना पड़ेगी। अब इन्हीं में अगर आपको गोडाउन मेंटेन करना है, जैसे कि आपके गोडाउन एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको एक गोडाउन का ऑप्शन भी लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पर गोडाउन का ऑप्शन कैसे लेके आते हैं वो सीखिए। एस के द्वारा वापस जाएंगे अपन F11 प्रेस करेंगे अपन, और यहाँ पर अपन जाएंगे गोडाउन अपन को लेके आना है। तो अपन जा रहे हैं अकाउंटिंग फीचर्स में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीपल गोडाउन कहाँ लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है, नहीं मल्टी करेंसी है, तो यहाँ नहीं मिलेगा। वापस चलो, अपन चलेंगे सेकंड ऑप्शन में, नहीं इतनी बात मत जाओ, बस एक स्टेप वापस जाना है। ये कहाँ आ गया, यहाँ नहीं आ रहा था, वापस जाओ। अपन ने F11 को प्रेस किया था और यहाँ पे आना है इन्वेंटरी फीचर्स। इन्वेंटरी में मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन के सामने नो लिखा रहेगा। आप इसको अगर यस कर लेंगे तो वहां पर ये ऑप्शन जुड़ेगा। तो जब आप एक से ज्यादा गोडाउन का यूज कर रहे हैं, आपका जैसे कि बहुत सारा सामान एक साथ ले लेते हैं, एक गोडाउन में नहीं बनता, ज्यादा गोडाउन बन पाता है, उस समय आप यहाँ पर मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस करेंगे। यहाँ पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले F11 इसको बोलते हैं फीचर्स की, तो F11 फीचर्स की का यूज करना पड़ेगा। F11 प्रेस करने के बाद इन्वेंटरी में आना पड़ेगा। इन्वेंटरी में आएंगे तब जाकर यहाँ पर आप पहुंचेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन हेडिंग्स के अंतर्गत मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स में जाना पड़ेगा, और मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स के सामने आपको यस करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप अपने यहाँ पर एक से ज्यादा कैटेगरी या क्वालिटी के सामान रखते हैं और ग्राहक को बेचते हैं, ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर मेंटेन स्टॉक कैटेगरी को भी यस करेंगे, नहीं दोनों कर देंगे। अपन इसको यस कर लेते, माना कि अपन क्वालिटी को भी मेंटेन करना चाहते हैं। अगला होगा बेच वाइज डिटेल। अगर आप बेच वाइज डिटेल को मेंटेन करना चाहते हैं
जैसे कि आपका कोई किराने की शॉप है, उसमें कई प्रकार के सामान एक्सपायर हो जाते हैं, तो कब बना, कब एक्सपायर होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायर डेट आपको डालना है, उस समय आपको इन दोनों को यस करना पड़ेगा। कब कब यस करेंगे दोनों को? जब आपको कब बना और कब एक्सपायर हुआ, ये हिसाब रखना है। अगर नहीं रखना है तो इनको आप नो रख दें। माना कि आपको रखना है तो यस कर लेते हैं दोनों को अपन। इसके बाद अब बाकी कुछ नहीं करना, इंटर आपने यहाँ तक आए थे, यहाँ तक आओ, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पर जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, अगर आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग जैसे परचेज के लिए ऑर्डर आप देते हैं या सेल्स का ऑर्डर आप लेते हैं, अगर आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग की एंट्री भी करके रखना है वाउचर में तो आप इसको यस करेंगे दोनों, नहीं करना तो नो कर देंगे। परचेज मतलब आप ऑर्डर देंगे खरीदने के लिए, अगर आप ऑर्डर देते हैं एडवांस में फिर करके लाते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, तुरंत ले आते हैं तो नहीं करेंगे। अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेस, अगर आप माल भेजने के लिए ऑर्डर लेते हैं फिर भेजते हैं तो यहाँ भी यस करेंगे। डायरेक्ट ही भेज देते हैं तो नो रख देंगे। जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो एक साथ माल सप्लाई करते हैं, ऑर्डर लेंगे सप्लाई करते हैं, वो इसको यस करते हैं। अगर आपका किराने की शॉप छोटी शॉप है, छोटा बिजनेस है, तो वहाँ तुरंत ग्राहक आएंगे लेकर चले जाएंगे। ऑर्डर वाला काम का होता है जहाँ पर होलसेलिंग वर्क होता है। तो सर इसमें पैसे बाद में देगा? ऑर्डर मतलब सिर्फ ऑर्डर ले लिया, हाँ। लिख कर लिया कितना सामान बेचना है, तब याद बना रहा है। हाँ। जब ये सामान अपन डिलीवरी के लिए भेजेंगे, अपन सप्लाई कर रहे हैं, हाँ। उस समय पहले कैश लेगा सप्लाई का, या फिर अगर आपकी पहचान अच्छी है, आपको भरोसा है, विश्वास है कि वो अमाउंट दे देगा तो भेज दो, अमाउंट लिख रहा हो 2-4 दिन में, ऐसा हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, क्या वास्तव में सामान आप भेज देते हैं या नहीं भेजते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर देंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अभी मैं इसको नहीं करेंगे क्या पता कैसे चलेगा किसका? इसका? जैसे हमने इसको यस कर दिया और डिलीवरी में मतलब दे दिया उसको सामान और पैसे नहीं लिए तो वो एंट्री कैसे होगी फिर इसमें? नहीं, जब तक आप जैसा सामान, जब आप सामान यहाँ उठाकर किसी को ट्रांसपोर्ट पर भेज रहे हैं, हाँ। तो आप भेजते समय आपको पता है हाँ। अपन ऑर्डर लिया है ऑर्डर लिए नहीं, तो आप पहले जांच करेंगे ना अपने सिस्टम में कि क्या हमने कैश लिया है। ओनली ऑर्डर लिया है बस, उसमें कैश तो है ही नहीं, जीरो है, इसका मतलब हमने कैश लिया ही नहीं। पहले आप फोन लगाएंगे, हम सामान आपको भेजना है, आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर दीजिए। वो कह देंगे हम नहीं कर पा रहे, हमारा ही नहीं करना, 2 ही बातें। अगर आपको लग रहा है कि व्यक्ति 2 महीने बाद दे देगा, आप इतने सामान की रिस्क लेने तैयार हैं, फिर और आप लग रहा है कि मेरे रिस्क लेने ऐसा हो, सामान ले लो पैसे ना दे, तो सामान पैक कर लिया था, पैकिंग खोल लो वापस चलो। नहीं अपन ने भेज दिया और उसने मतलब अभी पैसे नहीं दिए, उसने बोल दिया, फिर उसने पता कैसे चलेगा अपन को कि उसने पैसे दिए या नहीं दिए? चलेगा ना, हम बता दें क्यों पता चलेगा। इसमें एक ऑप्शन है जिसमें आप ये पता कर सकते हैं किन किन ने आपको रुपए नहीं दिए, आप देख सकते हैं। आप नाम भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, कुछ नहीं पता कब बेचा, किसको बेचा, कितने का बेचा, कुछ नहीं पता, कितने रुपए लेना है, कब लेना है, कुछ नहीं पता, सब भूल गए। पर इसमें ऑप्शन है जिसके द्वारा आप ये सब कुछ देख सकते हैं, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। हम बताएंगे कैसे देखते हैं। पहले हम एंट्रीज करना पड़ेगा, फिर हम देख पाएंगे। आज तो सीख लेंगे कुछ एंट्रीज करना और कल आप देखना सीख पाएंगे। तो इतना ही, चलो इंट्रोड्यूस करते हैं पहले तो आज तो पूरा टाइप करना। अब कर दो, चलो अब तो टाइम खत्म हो जाएगा। अपन अब अगली क्लास में बाकी चीजों को पहले एंट्री करना सीख लें, वापस जा रहे हैं एस्केप बटन द्वारा और अपन जा रहे हैं इन्वेंटरी में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जैसे कि एक तो गोडाउन जो यहाँ पर नहीं था, अब आपको 2 गोडाउन देखने लगे। दूसरी चीज यहाँ पर एक और देखने लगा, स्टॉक कैटेगरी यहाँ पर नहीं था, तो अपन ने इन 2 चीजों को यहाँ पर आज ऐड करना सीख लिया, एक स्टॉक कैटेगरी को और एक गोडाउन। आप जैसे अपन कुछ सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो क्या क्या सामान खरीदना चाह रहे हैं देख लेते हैं। अपन ने पहले कीबोर्ड बनाया था, माउस बनाया था, सीपीयू बनाया, फैन बनाया, चलो फैन बना, फैन नहीं बनाया। अपन अब फैन वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। अब गर्मी आने वाली है, अपन जा रहे हैं, देखो सबसे पहले स्टॉक ग्रुप में
प्राइमरी में जाएगा। आप प्राइमरी जैसे पर जब भी नया कुछ ग्रुप बनाने वापस चलेंगे अपन ने फैन बना लिया है। अब फैन बनाने के बाद अपन चलेंगे यूनिट तो अपन ने पहले बनाया हुआ 30 में, तो दोबारा हमें नहीं बनाना पड़ेगा। और गोडाउन बनाते हैं, चलो अपन गोडाउन पहले बनाएंगे क्या बना लेते हैं। क्लियर, यहाँ देखो गोडाउन 1, फिर गोडाउन 2, गोडाउन 3, गोडाउन 4, 4 बना लो। गोडाउन 1 एंटर करो, फिर गोडाउन 2, ये सभी प्राइमरी में ही रहते हैं। सब प्राइमरी मतलब हमें यहाँ पर लिस्ट में ऐड करना है, दो होंगे, दो हो जाएंगे। तो प्राइमरी बनाएंगे तो नई चीज यहाँ बन जुड़ती जाएगी। अपन ने देखो 4 गोडाउन में बना ली, पहले गोडाउन नहीं था, अब 4 गोडाउन पर हो गए। अपन इनमें सामान भेज सकते हैं किसी में। तो ये होता है मेन लोकेशन, अपने आप बन जाता है, हमें नहीं करना पड़ता। चलो वापस आएंगे अपन, और अपन इतने वापस नहीं जाएंगे। अपन देखो अपन यहाँ पर ग्रुप बना चुके हैं, अपन गोडाउन बना चुके हैं, यूनिट पहले से बना हुआ है। अब कैटेगरी अपन बना लेते हैं, ये नहीं बना, इसको बना लो कैटेगरी। अपन माना कि 3 क्वालिटी का सामान बेचते हैं, ए बी सी, बना लो ए बी और फिर सी, 3 बना लो ए बी सी। अब वापस चलें, ये अपन ने कैटेगरी बना ली है। अब अपन बनाएंगे स्टॉक आइटम। यहाँ पर लिखेंगे फैन कौन सी कंपनी का है, कितनी वारंटी है, सब लिखेंगे। लिख दो बजाज। अपन भूल जाया करेंगे, पहले फैन लिखो, अपन ऐप प्रेस करेंगे आएगा नहीं। तो आप देखो फैन बजाज, पहला फैन, अब बजाज है। अब लिखो यहाँ पर 1 ईयर वारंटी, और जो मॉडल नंबर सब आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे इंटर प्रेस करते हैं, बटन लिखना है। अंडर में किस में आएगा, तो फैन में आएगा, ठीक है। कैटेगरी माना सबसे अच्छा वाला फैन है वो तेज हवा देगा, आप भी उड़ सकते हैं। बताते हैं ना क्या करो, फैन चला के समझ आता है, इंसान को पकड़ लेते हैं चीजों तो यूनिट लिखो, चीज में दिया। मेंटेन बेचेस, अगर अपन जैसे कि सामान कब बना है ये भी लिखना चाहते हैं फैन के बारे में, तो यस कर देंगे, नहीं लिखना नो कर देंगे। अपन लिखना चाहते हैं, यस कर देंगे। अब यहाँ पर देखो अपन इसकी दोनों डेट लिखेंगे, एक्सपायर की मैन्युफैक्चर, तो दोनों यस कर लेते हैं, तीनों मतलब तीनों यस कर लेते हैं। आप बस ये इस तरह से अपन कर लेते हैं, इसको तो आप शुरू करो, मतलब सॉरी जो भी करना है, ठीक है। अब उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, अगर अपने पुराने कुछ फैन हैं बिकने से बच गए थे तो यहाँ पर डालेंगे कितने फैन बिकने से बचे, नया ना चालू करो ना बिजनेस। पहले अपने पास फैन थी, अपन पहली बार तो अपन सोचा गर्मी आ रही, पहले कभी गर्मी आई नहीं, तो देख वो कनेक्ट कर क्या कर देंगे, हो गया ना। तो ये अपन ने देखो फैन बना, ऐसे ही और कंपनियों के फैन बना लेंगे आप, जैसे बजाज, किसान, उषा, जो भी है सब बना लेंगे। अब एक ही बहुत है, आप वापस चलो। अपन सीखना है वाउचर एंट्री करना। अपन चलते हैं वाउचर में, वी प्रेस करेंगे अपन, और अपन खरीद लेते हैं तो अपन चलते हैं परचेज में, ये परचेज है, और अपन इसी में सिंगल कोड में एंट्री करना है। पार्टी नेम में लिखेंगे नहीं कैसे बता देना सीख रहे हैं, बताओ जरा। यहाँ पर लेनदार कौन इनमें से, पक्का? अरे नया बना लेते हैं, नहीं कुछ गलत हो गया तो आप ऐसा आपका लिख लीजिए करें, सीआर टी आर याद रखा कौन लेनदार है, सब लिखते हैं भूल जाते हैं कौन क्या है। लिख लो आप यहाँ पर किसी का नाम लिखो, किसका नाम लिखो, इस बालक का नाम लिखो, क्या नाम बालक तुम्हारा? अंशुल। अंशुल लिख लो। अपन इस अंशुल से सामान परचेज करना, ये होलसेलर है, तो यहाँ पर लिखेंगे सैलरी क्रेडिटर, ये अपने लेनदार हो जाएंगे, अपन ₹100 लेंगे भविष्य में। अपन बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं कि हर एक वाउचर में बैलेंस दिखाई दे कि हमें कितने रुपए लेना है, ये भी दिखाई सीआर लिख दें वहां पर अंशुल के आगे। हाँ ये तो याद बना रहा है, सीआर मतलब क्रेडिटर यानी कि लेनदार। तो मेंटेन बैलेंस विभाग मतलब हमें अगर बैलेंस देखना है हर एक वाउचर एंट्री में कि हमें अंशुल से कितने रुपए लेना है देना है, वो दिखाई दी, कब लेन देन करना है डेट भी दिखाई दी, तो यस कर दो, दिखाई दी, एंटर। कितने दिन उधारी करना है,
ये मैं दिखाई देगा बता रहे अपन कर लेते हैं 30 दिन 30 डेज एंटर डेज अपने आप आ जाएगा करेगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना ये अपने आप आएगा। यहाँ पर नेम में आपको अंशुल अपने आप वहां से यहाँ पे आ जाता है ठीक है। आपको चेंज कर सकते हैं करना चाहे तो नहीं करना तो कोई नहीं तो एंटर अंशुल गैट ले दो तुम्हारे मत लिखो एंटर कर दो आप देख लेना। स्टेट लिखो एम मध्य प्रदेश पिन कोड डाल दो 464001। अब यहाँ पर डालेंगे अंशुल का पैन नंबर सेंटर नंबर डाल लेना जो करेंगे अब एंटर प्रेस करें आ गया इतना एंटर करते जा रहे हैं अपन एंटर कैसे करेंगे ऐसे आप यहाँ पे पहुंचे। अब लिखेंगे फैन अपन क्या ले रहे हैं ऐप प्रेस कर रहे हैं फैन ले रहे हैं आ गया फैन 0 है अपने पास 15 ले लें एंटर प्रेस करो। अब यहाँ पर कौन से गोडाउन रखेंगे गोडाउन 1 2 3 फैन थोड़ा सा वापस आओ गोडाउन इस तरह देते हैं गोडाउन आ रहे हैं सारे तो 4 में गोडाउन है। एक है मेन लोकेशन जहाँ अपनी शॉप है जहाँ ग्राहक आते हैं अपने पास जहाँ सामान दिखा रहे हैं उसे बोलते हैं मेन लोकेशन। कुछ वहाँ रखते हैं 2-4 हर कंपनी के दिखाने के लिए जब बिक जाते हैं तो अपन कहते हैं जाओ स्वयं और लेके आना गोडाउन मगर इस तरह से। तो चलो गोडाउन भर में आपको यहाँ पर लिखेंगे कब बना था तो देखो ये बना था माना कि जनवरी में हाँ एक लिख लेते हैं कोई बात नहीं 1/1/2023 में बन गया था। आप कितना ले रहे हैं 15 लिखो 15 एंटर और रेट लिखो एक का 1500। सर ये नीचे अप्रैल 2022 को बता रहा है क्या ये सर वो मैन्युफैक्चर डेट के नीचे वो वो ये बता रहा है कि ये जो फैन है 1/1/23 को बना हुआ था कंपनी से लेकिन आपकी जो कंपनी का जो वित्तीय वर्ष है वो अप्रैल है तो बता रहा है कि आपका 1/1/23 को बना है पर आप इसमें एंट्री अप्रैल से करते आ रहे हैं पर कोई बात नहीं 1/1/23 से ही काउंट करेंगे वो तो आपने कंपनी करता है कंपनी की तो 1/1/23 को बना है 15 पीस है रेट 1500 रुपए है। इंटर प्रेस करेंगे अपन टोटल रेट यहाँ पर आ जाएगा फिर इंटर प्रेस करेंगे अपन फिर इंटर प्रेस करेंगे एक बार और यहाँ लिखेंगे एक्स्ट्रा डेट यहाँ लिख दो 1/1/25 माने 2 साल चलेगा 1 साल वारंटी और 1 साल कैसे चल जाएगा बिना वारंटी। चलो इंटर प्रेस करेंगे जीएसटी की वहीं से लगा देंगे है ना नहीं जीएसटी यहाँ लगाएंगे बहुत तो देखो ये आ गया अगर जे लगा इंटर करो लगा सकते हैं जीएसटी फिर इंटर यहाँ लगाते हैं जीएसटी। अब जी टाइप करेंगे आ जाओ और आ गया जीएसटी एंटर कर देंगे ऐसे लगाते हैं जीएसटी। अब फिर इंटर करते जाओ और करते जाओ और करते जाओ बस अब आप भूल गए क्या भूल गए अपने का एनडीटीवी का लेकिन पता नहीं कौन से गोदाम में रखा है। आप वापस ऐसे वापस आना है। ऐसे अब आप भूल चुके हैं कि आपने किससे सामान खरीदा था कितने रुपए का खरीदा था कितने रुपए देना है आपको देना है भूल गए। अब उसने फोन लगाया हमारे रुपए दे दो कौन से रुपए किसके रुपए कम लिए याद तो नहीं कर अरे याद करो ना आपने हमसे उधार सामान लिया था अंशुल ने कहा उधार लिया था आपने अंशुल कौन अंशुल कब लिया था अरे 2 साल पहले अभी तक नहीं देना आपने 2 साल आप जांच करो मैं रिकॉर्ड में देखो अब आप जांच करेंगे चलो जांच करते हैं मैंने 2 साल पहले कहा तो अपन 2022 वाले को ओपन कर लेंगे और जांच करेंगे 22 में क्या हुआ तो अपन देखो यहाँ पर जांच करते हैं अपन प्रेस कर रहे हैं डी ये बैलेंस लिखा है उसका नाम ये बैलेंस मतलब बैलेंस आपको देखना है लेन देन वाला तो कहाँ देखेंगे बैलेंस शीट में देखेंगे। यहाँ पर आए अब आपको ये पता करना है कि आपके लेनदार क्या वास्तव में कोई हैं जिनको आपने रुपए नहीं चुकाए तो आप जाएंगे क्रेडिटर मतलब आप जाएंगे करंट लायबिलिटीज में वो आपके क्रेडिटर में दायित्व दिखाई देंगे आप यहाँ पर इंटरफेस करो यहाँ पर आप दिखाई देंगे सैलरी क्रेडिटर देख रहे हैं। अब आप देखेंगे वास्तव में ये बात तो सही है कि हमारे कोई ना कोई लेनदार है 26,550 है। अब ये कौन है इनका नाम क्या है याद नहीं है इंटर कर नाम भी याद आ जाएगा आगे नाम समझ आ गए। अगर यहाँ पर 10 होते तो लाइन 10 नाम आ रहे होते अंशुल मोहन सोहन संजय विजय सवाल एक है इसी
वो भूल गए आप, कोई बात नहीं, वापस जाओ, वापस जाओ, अरे इतना वापस बैलेंस शीट में आ जाओ। तो यहाँ पर यहाँ दिखाई दे रहा है, अब तुम्हें देखो दिख रहा है क्रेडिटर्स है, अब क्या इंटरप्रेट करो। अब यहाँ पर आपको देखो, आप देख रहे हैं कि आपके देनदार हैं, ये है देनदार कौन है, नाम पता करो, इंटरप्रेट करो, नाम पता लग जाएगा, इतने हैं, दिख रहा है, ये दिखाई दे। देखिए ये सब डेटर्स हैं और ये क्या बोल रहे थे क्रेडिटर्स हैं। अच्छा को आपने नहीं बना लिया। ये गलत हो जाता सब कुछ। हाँ, तो देनदार वो होते हैं जो आप जिनका उधार माल बेच देते हैं, जो आपको रुपए देंगे। कुल मिला के ऐसा रहो सिंपल चीज, देंगे तो देनदार, लेंगे तो देनदार। जो व्यक्ति आपको भविष्य में रुपए देगा वो आपका देनदार, जो व्यक्ति आपसे भविष्य में रुपए लेगा वो आपका लेनदार। सिंपल रहता है, लेगा लेनदार, देगा लेनदार। तो ये सब आपको रुपए देंगे, इसीलिए ये आपके देनदार है। ये देंगे तो देनदार, अगर ये ले दे तो लेनदार। ठीक है, मन में आ गया क्या? ये सैंडी के की वो क्या कहते हैं उसे? क्रेडिटर। हाँ, ये उसमें जाते हैं और वो डेबिटर्स में। अरे बताओ क्या बोला? सेंट्री क्रेडिटर्स। अरे ये देनदार, देनदार मतलब डेटर्स, हाँ, डेटर्स। सैलरी डेटर्स, हाँ, वो लेनदार मतलब क्रेडिटर्स, सैलरी क्रेडिटर्स। सर तो इसको क्रेडिट करेंगे। अरे वो कंफ्यूज हो जाते हैं सर। नहीं कंफ्यूज नहीं, याद रखो, देंगे मतलब देनदार, देनदार मतलब डेटर्स। जी जी। सर देनदार होते हैं संपत्ति, लेनदार होते हैं दायित्व। डेटर्स होते हैं डेटर्स संपत्ति, क्रेडिटर्स देने वाला डेबिटर्स, लेने वाला हाँ सही है। डेटर्स दायित्व होते हैं। हाँ, जो हम भविष्य में देंगे वो देनदार, देनदार आए डेटर्स, हाँ, लेंगे तो लेनदार, लेनदार मतलब क्रेडिटर। ठीक है, आप इसे करके देखो, कल कुछ ना कोई दिक्कत आए इसमें तो कल हम बता देंगे। अब आपका क्लास का समय हो गया, जो बेसिक पढ़ते हैं